आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आज का टॉपिक है, इसमें आगे बढ़ते हुए चक्रण चयन नियम, स्पाइन सिलेक्शन रूल। इस नियम के अनुसार हम देखें कि यदि किसी केंद्रीय धातु परमाणु पर कुल चक्रण क्वांटम संख्या का मान या डी कक्षक की चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 हो तो उनमें डी ट्रांजिशन आसानी से संपन्न होता है, अर्थात डी संक्रमण अलाउड ट्रांजिशन होता है। और यदि चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 न हो, अर्थात S नॉट इक्वल टू 0, डी संक्रमण संपन्न नहीं होगा, अर्थात फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। अगर फिर दोबारा सुन लो, स्पैन सिलेक्शन रूल के अनुसार यदि कॉम्प्लेक्स में स्पैन क्वांटम नंबर S का टोटल नंबर 0 हो तो उसमें अनुमत या अलाउड ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा। और यदि स्पैन क्वांटम नंबर, टोटल स्पैन क्वांटम नंबर नॉट इक्वल टू 0, देन डी ट्रांजिशन नॉट अलाउड और फॉरबिडन। जैसे देखें, एक अपवाद है इसमें, और उस अपवाद के अनुसार देखें, एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। इसमें देखें तो Mn+2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है और इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। साथ ही जो लिगेंड है H2O वो वीक लिगेंड है। यहाँ हम देखें, ये पांचों के पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो टोटल स्पैन क्वांटम नंबर है S, उसका मान 5/2 हो जाता है और नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब डी संक्रमण नहीं होना चाहिए, अलाउड ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। जबकि वास्तव में देखें तो यह कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, अर्थात इसमें डी संक्रमण पाया जाता है, जबकि चयन नियम के अनुसार फॉरबिडन होना चाहिए इसमें। ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रसायन सीरीज। जब धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आता है तो लिगेंड की उपस्थिति के कारण धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। अतः लिगेंड द्वारा धातु के डी कक्षक को प्रबलता से विपाटित करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। और जो प्रबलता से स्प्लिटिंग नहीं करते उनको दुर्बल या वीक लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार धातु आयन के जेड एक्स पर लिगेंडों द्वारा डी कक्षक के विपाटन से या विपाटन क्षमता के आधार पर एक श्रेणी स्थापित की गई है, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो सबसे वीक लिगेंड जो हैलाइड आयन है वो वीक लिगेंड है, और इनमें से भी जो आयोडाइड है वो सबसे दुर्बलतम, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। अर्थात पहले हेलोजन के बाद ऑक्सीजन से जो बने हुए लिगेंड है, जैसे SO3-2, OH- आदि, उसके या H2O। उसके बाद जो नाइट्रोजन के लिगेंड है, जैसे पिरिडीन, फिनेंथ्रीन, NO2 आदि। और लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो है कार्बन के लिगेंड, जो है वो CN है या
CO है, CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, उसके बाद में CN है, उससे थोड़ा सा कम। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दी गई है। अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को देखें हम तो किसी भी कक्षक की व्याख्या 4 क्वांटम संख्या के आधार पर की जाती है। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पाइन। साथ ही इन सभी कक्षकों में हुंड के व पाउली के अपवर्जन नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। यदि n बराबर 2 और l बराबर 1 हो तो ऐसी स्थिति में विन्यास होगा P2, अर्थात P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जितनी भी संभावनाएं हैं वो संभावनाएं आपको दी गई है। ये पूरी संभावनाएं हैं, अर्थात Px में या Py में या Pz में, या दोनों इलेक्ट्रॉन Px में, दोनों इलेक्ट्रॉन Py में और दोनों इलेक्ट्रॉन Pz में। ये सभी कॉन्फ़िगरेशन की पॉसिबिलिटीज़ दी हुई है। इस प्रकार हम देखें कि यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य किसी भी प्रकार की क्रिया न हो तो लगभग ये 15 संभावित संरचनाएं या विन्यास होता है, और ये सभी संभावित विन्यास अस्थायी होता है। क्योंकि अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इनमें कक्षीय गति से उत्पन्न कक्षकों का युग्मन हो जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी युग्मन हो जाता है। कक्षकों का युग्मन हो जाता है कक्षीय गति के कारण, और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी युग्मन हो जाता है। इस प्रकार एक नई क्वांटम संख्या उत्पन्न हो जाती है जिसके द्वारा परमाणु की ऊर्जा का निर्धारण होता है, और यह ऊर्जा अवस्था ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जैसे P2 विन्यास के लिए हम देखें कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहाँ P2 विन्यास के लिए परिणामी मान निम्न प्रकार प्राप्त होगा। या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो इस क्वांटम संख्या के आधार पर अगर मान 0 है तो उसको S सिंबल से दर्शाएंगे, कैपिटल S। 1 है तो कैपिटल P, 2 है तो कैपिटल D, 3 है तो कैपिटल F, 4 है तो कैपिटल G। इनके द्वारा इनको सिंबल को दर्शाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रण कक्षक युग्मन, स्पाइन ऑर्बिटल कपलिंग। यहाँ देखें हम तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक L मान हो, L क्या है? रिजल्टेंट एजीमुथल नंबर, तो उसके लिए इन सभी मानों का L द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए, कक्षक के लिए एक से अधिक स्पाइन चुंबकीय क्वांटम नंबर हो तो इसके टोटल मानों को S द्वारा दर्शाते हैं, और दोनों का युग्मन होगा वो J कहलाएगा, अर्थात J बराबर L प्लस S। L का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, और इसके सिंबल आपको बता दिए मैंने। तो ये ग्राउंड स्टेट सिंबल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2S प्लस 1 होगी, जो कि इस L के ऊपर की ओर दर्शाते हैं, जहाँ S क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखें हम तो J बराबर हमें मालूम है L प्लस S है। तो इस प्रकार इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है वो कैलकुलेट करते हैं तो विभिन्न विन्यास के लिए D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 L का मान स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो ग्राउंड स्टेट है उसका मान यहाँ देखें तो L का मान D विन्यास के लिए +2, +1, 0, -1 और -2 होता है, जो कि विभिन्न D ऑर्बिटल्स है, जो dxy, dyz, dz स्क्वायर, dz स्क्वायर के बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz ये पांचों ऑर्बिटल है। इनके लिए L का मान हमें मालूम है, dxy के लिए +2,
dy/z के लिए +1, dz(x) के लिए 0, dz² के लिए -1, dx² -y² के लिए -2। तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, उसके लिए L का मान कितना हो गया +2। तो 2 × 1, इसका मतलब इसका मान 2 हुआ, और इसके लिए जो सिंबल होगा वो D होगा। अब यहाँ देखें, जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2s+1 है, और 2s+1 s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर 1/2। इसका मतलब 2 × 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ग्राउंड सिंबल आ जाएगा। इस प्रकार ये विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा D1 व D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गल ऊर्जा अवस्था आरेख। वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। यहाँ तक की PDF हमने उपलब्ध करवा दी है आपको। धन्यवाद।